अस्सलाम वालेकुम। आजकल इसराइल को मनवाने की मुहिम चल रही है जिसे अमेरिका की सरपरस्ती हासिल है। क्या इसराइल को तस्लीम करना मुस्लिम उम्मा के लिए ज़रूरी है या किसी तरह फ़ायदेमंद हो सकता है? हरगिज़ नहीं। कुरान हकीम में इरशाद इलाही है, यहूदो निसार तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। फिर हम कैसे समझ लें कि इसराइल या अमेरिका हमारा दोस्त हो सकते हैं? यहूदी इसराइली तो वो कौम है जो बोटी हासिल करने के लिए दूसरे का बकरा कटवाने से भी दरेग नहीं करती। इसके ख्याल में जिस तरह भी हो अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। अमेरिका ने इसराइल जैसे छोटे और कमज़ोर मुल्क को एटमी क़ुव्वत से लैस कर दिया, जबकि ईरान जिसका रकबा और आबादी इसराइल से कई गुना ज़्यादा है, पर हर किस्म की पाबंदियां लगाकर उसे मफलूज कर रखा है। ईरान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसके पास माली वसाइल हैं, अफरादी क़ुव्वत है, पेट्रोल जैसी दौलत है। क्या नहीं है इसके पास जो इसराइल के पास है? अगर नहीं है तो वो जौहरी क़ुव्वत जिस पर अमेरिका ने सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं, सिर्फ इसलिए कि ईरान एक मुस्लिम मुमलिकत है। अमेरिका का बस नहीं चल रहा, वरना वो तो इराक की तरह ईरान को भी इसकी तेल की वजह से खंडरात में तब्दील कर दे। अमेरिका में इंतखाबात हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप को तारीखी शिकस्त हुई है। अमेरिका में चूँकि पहले ही यहूदियों की हैसियत बहुत मुस्तहकम है, वो अमेरिकी सियासत में बड़ी हद तक दखल है। उनकी मर्ज़ी और मदद के बगैर कोई भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सकता था। इसीलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर किया था कि अगर इन्हें कामयाब होना है तो मुस्लिम उम्मा जिसने इसराइल का बाइकआउट कर रखा है, इसराइल को तस्लीम कर लें। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया जी जान से कोशिश कर रही थी कि छोटी छोटी मुस्लिम रियासतों पर, जिन पर अमेरिका का बड़ा असर व रसूख है, जिन पर अमेरिका दबाव भी डाल सकता है, वो इसराइल को तस्लीम कर लें, ताकि ना सिर्फ यहूदी वोट बल्कि मुस्लिम वोट भी हासिल कर सकता। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीकी दबाव में आकर इसराइल को तस्लीम कर लिया है। कुवैत ने भी इसराइल को तस्लीम कर ली है और कई छोटी इस्लामी रियासतें इसराइल को तस्लीम करने पर आमादा हैं। कि सदर मुसलसल अपना दबाव बढ़ा रहे हैं और इसराइल को मनवा रहे हैं। पाकिस्तान पर भी खासा अमरीकी दबाव है, लेकिन पाकिस्तान का ऐसा कोई इदारा नहीं कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, जबकि सऊदी अरब ने इसराइल के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद भी खोल दी है। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसने एटमी क़ुव्वत हासिल की है। इसराइल नहीं चाहता कि पाकिस्तान यूँ आज़ादी से अपनी जौहरी क़ुव्वत में इजाफ़ा करता चला जाए। अगर पाकिस्तान किसी तरह भी इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो यूँ अमेरिका का इसराइल के ज़रिए जौहरी मामलात की निगरानी करने का रास्ता हमवार हो जाएगा। अमेरिका और इसराइल का ये ख्वाब ही रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का मकसद अपने इंतहाई दुश्मन को दावत देना होगा। अमेरिका भारत इसराइल गठजोड़ पहले ही इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि किसी तरह पाकिस्तान जौहरी सलाहियत ख़त्म कर दी जाए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो इस पर पाबंदी तो लगाई जा सकती है। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक IMF का मकरूज़ है। ये दोनों इदारे ही दुनिया पर अपनी दौलत के ज़रिए हुकूमत करते हैं, इन शराइत पर कर्ज़े जारी करते हैं और बतदरीज अपने शराइत सख्त से सख्त करते चले जाते हैं। इनका असल निशाना मुस्लिम ममालिक के अवाम होते हैं। इन पर अपने मन माने टैक्स लगवा कर अपनी रकूम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हैं और इस मुल्क की अवाम में बेचैनी और अपनी हुकूमत पर बदइत्मीनादी पैदा करते हैं। यूँ मकरूज़ मुल्क इनकी शराइत मानने पर मजबूर हो जाता है। आज पाकिस्तान में 5th जनरेशन वार के ज़रिए ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, और कुछ सहाफ़ियों ने इसराइली TV को इंटरव्यू भी दिया है पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने इसराइली TV को इंटरव्यू भी दिया है, जैसा कि मुबश्शिर लुकमान और अहमद कुरैशी। मुझे समझ नहीं आता, ये लोग पता नहीं क्या चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इनकी असलियत को जान चुकी है और जिनके व्यूज़ और रेटिंग्स लाखों हज़ारों में जाते थे, आज वो एकदम से नीचे आए हैं और इनको इनकी असल औकात दिखाई है पाकिस्तानी अवाम ने। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान एक मजबूत और मुस्तहकम कौम है। वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, जिन्होंने फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों पर जुल्म किया है।
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، جنہوں نے فلسطین کے بچوں اور عورتوں پر ظلم کیا ہے۔ جب تک یہ فلسطین کو ایک الگ ریاست نہیں مان لیتے، پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ پاکستان میں کون کون سے لوگ کون کون سے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور کون لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔